आज भी जो लोग इस बात को पूछते हैं कि जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाता, उसकी एक बड़ी वजह बार बार जो बताई जाती है वही वजह एक बार फिर सामने आई है। और वो वजह ये है कि जाट समाज में आपस में ही जो अदावत है, आपस में ही जो फूट है, आपस में ही जो लड़ाई है, अंदरूनी जो कलह है, उस कलह की वजह से जाट समाज का मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया। मिर्धा हो गए, फिर मदेरना हो गए, अब बेनीवाल है, चौधरी है, डोटासरा है, सब कुछ होने के बावजूद भी एकता की भारी कमी इसकी वजह है। और एक बार फिर ये सामने आया है, राजा राम मील और हनुमान बेनीवाल की हमेशा से चलती हुई अदावत एक बार और भव्य और बड़ा रूप ले चुकी है और भयावह रूप ले चुकी है, क्योंकि अब अंतरजातीय विवाह पर जो बहस चल पड़ी थी, जिसका सबसे पहला वार हनुमान बेनीवाल ने किया था और कहा था कि हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं राजा राम मील, उनके खुद के 4-4 बच्चे जो है अंतरजातीय विवाह कर चुके हैं। ऐसे में ये क्या उदाहरण देते हैं? ये खाना खिलवाते हैं, जश्न मनवाते हैं और समाज को क्या उदाहरण देते हैं? समाज सोचता है एमपी एमएलए बड़ा आदमी जब कर रहा है तो हम भी करते हैं, और इसी तरह से समाज खराब होता है। राजा राम मील का तो नाम लेकर उन्होंने कहा और मुकेश भाकर पर बिना नाम लिए प्रहार किया कि डोसा खिलवाते जाओगे और फिर ऐसा उदाहरण पेश करोगे तो समाज भी पीछे से यही करता जाएगा। ऐसे में जातियां बनाई क्यों गई? फिर जातियां नहीं बनाते, नाम ही लिखते केवल। इस तरह की बात जब हनुमान बेनीवाल ने की तो उसका रिएक्शन राजा राम मील की तरफ से बहुत ही भयावह आया है और उससे साफ तौर पे समझ में आता है कि जाट समाज में एकता की बहुत भारी कमी दिखाई दे रही है। यहां पर राजा राम मील ने हनुमान बेनीवाल को जो कहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग है। राजा राम मील ने साफ साफ इस बात को कहा है कि हनुमान बेनीवाल नशे में काम करते हैं, उन्होंने अफीम ले रखी होती है, वो बौखला गए हार के डर से। उन्होंने यहां तक कहा कि एक बार तो इनको गहलोत ने पाला, गहलोत ने पूरी तरह से इनको पाला, इनको ज्योति मिर्धा के खिलाफ खड़ा किया, ज्योति मिर्धा को पूरी तरह से कांग्रेस से हटवाया और ये गहलोत की वजह से एक बार जीते, दूसरी बार इनको बीजेपी ने पाला। लेकिन अब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है जीतने का और इसलिए ये हार के डर से बौखला गए हैं, बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं और इनकी बातों पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ये इन्होंने कहा, इन्होंने अंतरजातीय विवाह पर बोलते हुए ये चीज कही कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर अपनी जनरेशन पे जोर नहीं है तो समाज पर आप किस तरह से समाज की ठेकेदारी ले रहे हो? ये एक बड़ा बात जो लगातार सोशल मीडिया पे लोग अब राजा राम मील से पूछ रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जो कुछ भी राजा राम मील ने कहा उस पर सोशल मीडिया पे जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है लोगों का, और लोग ये कह रहे हैं कि राजा राम मील को अब माफी मांगनी चाहिए। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने भी एक चीज कही थी राजा राम मील के लिए कि ये कौन से इलेक्टेड अध्यक्ष हैं किसी समाज के, ये तो खुद अध्यक्ष बन गए, इनको किसने चुना है? तो इस तरह से दोनों के बीच में ही अदावत बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं राजा राम मील और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई जो हमेशा से चलती थी इस बार और ज्यादा बड़ी हो गई है और ज्यादा भयावह हो गई है। और इसलिए जाट समाज को अब कहीं ना कहीं एक पहल उठानी चाहिए जिसमें इस तरह की अदावतें ना हो। अगर ऐसी ही अदावतें चलती रही तो कभी भी सबसे ज्यादा वोटर होने के बावजूद जाट समाज से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जब एक ऐसा नेता जिसको जाट समाज के तमाम लोग मानते हो, जो सांसद के पद पर रहा हो, जो इतनी जबरदस्त पूरे भारत में जिसकी फैन फॉलोइंग हो, उसके लिए जाट समाज के अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये तो गंजेड़ी है, ये तो नशेड़ी है, इसको कभी गहलोत ने पाला है तो कभी बीजेपी ने पाला है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं
बहुत भारी बिखराव समाज में करती है और यही होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? राजा राम मील ने बेनीवाल के लिए जो कहा, क्या वो ठीक था? या बेनीवाल ने जो राजा राम मील के लिए कहा, क्या वो ठीक था? मुकेश भाकर की शादी क्या जंग का मैदान बनती जा रही है? और ये जंग जो शुरू हुई है आखिर कहां तक जाएगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।